हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer. Now क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सबसे पहले हमें इंटीजर का मतलब पता होना चाहिए। इंटीजर्स होते हैं 0, 1, 2, 3 और नेगेटिव साइड में -1, -2, -3, ये सारे नंबर्स इंटीजर कहे जाते हैं। ऑड इंटीजर्स का मतलब है इवन वालों को एलिमिनेट कर दो, यानी 1, 3, 5, -1, -3, -5। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी नेगेटिव इंटीजर्स को भी हटा दो, तो हमारे पास बचे 1, 3, 5, 7 लाइक दिस। तो इन नंबर्स की यहाँ बात हो रही है और क्वेश्चन में कहा गया है ये सारे नंबर्स या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होते हैं या 6q plus 3 या फिर 6q plus 5 की फॉर्म में होते हैं। ये हमें शो करना है, प्रूव करना है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दो नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है a जो कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है एंड सेकंड होगा b दैट विल बी 6। क्यों होगा 6? क्योंकि यहाँ हमें 6 प्रूव करने को कहा है, तो जो भी हमें यहाँ पे प्रूव करने को कहा जाता है वही हम b की वैल्यू लेट कर लेते हैं। लेट्स प्रोसीड। यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। यूक्लिड ने एक स्टेटमेंट दिया था ऐसे a और b के लिए, दैट वाज for given positive integers a and b, a is equal to bq plus r। अब a और b तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिए। व्हाट इज q एंड r? r की बात कर लेते हैं। r जो है 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा रहता है। जो b हम यहाँ प्लेस करेंगे इस क्वेश्चन में वो 6 है। ऑलराइट, q के बारे में बात कर लेते हैं। q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है। एक और बात, q और r दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। कहने का मतलब r और q की जो वैल्यूज होंगी दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, ये होते हैं सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ यहाँ हमने नोटिस किया r जो है b से छोटा चल रहा है, राइट? और b की वैल्यू 6 है, तो कहने का मतलब r जो है 6 से छोटा चल रहा है, राइट? अब r 0 या 0 से बड़ा है, 6 से छोटा है और r एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो कुछ गिनी चुनी वैल्यूज ही तो बची r के लिए। वो वैल्यूज क्या होंगी? r को हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्यों लेंगे 5 तक? क्योंकि r जो है 6 से छोटा चल रहा है और एक इंटीजर है। इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं किया जा सकता, ना ही 6 के आगे के नंबर्स इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो r की वैल्यूज हो गई 0, 1, 2, 3, 4, 5। r की इन सारी वैल्यूज को हम इस वाले स्टेटमेंट में रखते जाएंगे। b यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे और r की वैल्यू एक एक करके हम पुट करेंगे। पहले हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास होगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 0। किसी भी नंबर में 0 ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये होगा a इज इक्वल टू 6q। ये हो गया फर्स्ट रिजल्ट। अब 1 रखें, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। 2 रखें, a is equal to 6q plus 2, then a is equal to 6q plus 3, then a is equal to 6q plus 4 and a is equal to 6q plus 5। ये रिजल्ट्स हमारे पास में आए हैं a के लिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में जो हमने प्रूव किया है उससे हमें ये पता चल रहा है कि a इन फॉर्म्स में लिखा जा सकता है। लेट्स सी इनमें सारी फॉर्म्स वैलिड है या नहीं। इन तीन फॉर्म्स को हम कंसिडर करके देखते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 6q है। अगर आप 6q को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, q एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? यानी कोई नंबर है, उस नंबर का 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी पॉजिटिव नंबर का आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 6 एक इवन नंबर है, इसलिए ये टोटल रिजल्ट इवन आएगा। इसका मतलब a की वैल्यू इवन हो गई। बट क्वेश्चन में हमने a को एक और पॉजिटिव इंटीजर बताया है, इसलिए ये वाला जो नंबर है ये कंसिडर नहीं किया जाएगा।
सेकेंड देखें, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। 6q ऑलरेडी इवन है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, उसमें हमने 2 ऐड किया। इवन नंबर में दूसरा इवन नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी इवन आएगा, तो ये वाला भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। थर्ड है a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, तो यही वाली बात हो जाएगी, इवन में दूसरा इवन नंबर ऐड हो रहा है, तो ये तीनों नंबर्स जो हैं इवन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इन तीनों फॉर्म्स को डिस्कार्ड करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, a is equal to 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 are even for each value of q, but a is an odd number. Hence, a can be written in the remaining forms. Those are 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. That's it. Hence proved. एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक्सरसाइज 1.1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड्स डिविजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 or some integer m। कहने का मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ऑल राइट, इसकी स्टार्टिंग जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन की थी सेम वैसे ही होगी। लेट टेक a एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b एज 3। b को 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें जो प्रूव करने को कहा है उसमें b की जगह पे 3 है। नाउ यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करें। इट इज फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, a is equal to bq plus r, जहाँ पे r 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है और b से छोटा रहता है, एंड q जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। q और r पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। इतनी चीज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। नाउ फर्स्ट चीज है r b से छोटा है, सेकंड चीज है b जो है 3 है। तो अगर r b से छोटा है और b की वैल्यू 3 है तो हम ये कह सकते हैं कि r 3 से छोटा है। तो क्या हम r की उन सारी वैल्यूज को नोट कर सकते हैं जो 0 से 3 के बीच आ रही हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो r की वैल्यूज होंगी 0, 1 एंड 2। इन तीनों वैल्यूज को एक एक करके इस वाले एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे। b होगा 3 और r की वैल्यू हम एक एक करके पुट करके तीनों रिजल्ट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट हम r की जगह पे 0 रख के देखते हैं, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू 3q। b की वैल्यू 3 है, q अपनी जगह है, r की वैल्यू क्योंकि 0 है इसलिए उसको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। थर्ड होगी a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन में कहा गया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया है जो कि a है उसके स्क्वायर की बात हो रही है, इसलिए हमें इन तीनों इक्वेशंस में a का स्क्वायर फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं और इसमें दोनों साइड्स में स्क्वायर करते हैं। तो एक साइड होगा a स्क्वायर, दूसरी साइड होगा 3q का स्क्वायर। 3q का स्क्वायर होगा 9q स्क्वायर, राइट। क्या हम इस 9 को 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये होगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3q स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इस फॉर्म में आंसर निकालना है, या तो 3m या 3m प्लस 1। तो ये रहा 3। बात करते हैं इसकी। q एक इंटीजर है, जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है q इज अ पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर करने पे भी ये इंटीजर ही रहेगा और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये इंटीजर ही रहेगा। तो इस पार्ट की जगह पे हम m लिख सकते हैं, एनी इंटीजर। सो ये बन गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। ऑल राइट, ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन में भी दोनों साइड में, ये रही सेकेंड इक्वेशन, इसमें दोनों साइड्स में होल स्क्वायर करेंगे। सो
लेफ्ट हैंड साइड इज a स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड में a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3q मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा 6q एंड 1 स्क्वायर इज एज इट इज। नाउ इस पार्ट को कंसिडर करें। इस पार्ट में 3 कॉमन आ रहा है, राइट? कॉमन ले लेते हैं। अंदर आएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब इस वाले पार्ट को अगर ऑब्जर्व करें, q स्क्वायर इंटीजर है, 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी इंटीजर रहेगा और 2q ऐड होने के बाद भी ये इंटीजर ही रहेगा। सो कैन वी राइट हियर m? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम फिर से m लिख देंगे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये हो गया सेकेंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट की बात करें, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। दोनों साइड में हम होल स्क्वायर करें। a square is equal to 9q square plus 12q plus 4. Now a square is equal to 9q square plus 12q, इस 4 को हमने 3 plus 1 लिख दिया। अब हम इस पार्ट को कंसिडर करते हैं जिसमें 3 कॉमन आ रहा है और अंदर बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। इस पार्ट में फिर से ये तीनों नंबर्स मिलके हमें इंटीजर देने वाले हैं, सो हम इसकी जगह पे m पुट कर देंगे। तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ये हो गया थर्ड रिजल्ट। इसका मतलब a स्क्वायर की तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। यही तो प्रूव करने को कहा था, हेंस प्रूव्ड।